हेलो प्यारे साथी मित्रों, प्यारी बहनों, आप सभी लोगों के लिए पंचवर्षीय योजना का जो खाका है वो पूरा की पूरा रेडी है। 10 मिनट के अंदर आप पूरा की पूरा याद रख सकते हैं। जैसे कि आपको इसकी सन याद रखने में प्रॉब्लम होती है ना, कुछ मॉडल्स वगैरह याद रखने में और इसकी जो प्राथमिकताएं हैं उसको याद रखने में, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। बहुत बेसिकली ये जो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर है आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखें इसके लिए पहले समझें कि हमारे पास योजनाएं कितनी दी हुई है। तो हमारे पास भाई 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ठीक है, अब उसको हमको याद रखना है। सब याद कैसे रखें? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये 2-3 चीज़ों को याद में रखें कि भाई पहली पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई, तो बोले 1951 1951 से ये चालू हुई है। ठीक है, कब तक के चली है तो ये याद रखना है आपको, कब तक के चली है 2017 तक के। ठीक है, ये 2 डेट्स पहले आप माइंड में सेटल कर लें। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ। ठीक, कंसिस्ट चलती यदि पंचवर्षीय योजना है तो 5+ करके आप नीचे तक आ सकते हो। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लें, एक बार सुन लेंगे, समझ लेंगे तो लास्ट तक के लिए आपका काम ओके हो जाएगा, आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो डायरेक्टली हम 5-5 जोड़ के याद रख सकते हैं, या हम इसके लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि वो 3 जगह जहां जहां पर ब्रेक हुए हैं, बोले ब्रेक वाली जगह कौन कौन सी, तो थोड़ा ध्यान दें, है ना। 66 से 69 में एक ब्रेक है। ठीक है, ये याद रख लो आप एक चीज। ठीक है, एक 78 से 80 में ब्रेक है। ठीक है, और दूसरा आपका 90 से 92 में ब्रेक है। ठीक है, ये 3 एरिया याद रख लें। 91 से 17 के बीच में इतनी इतनी जगह ब्रेक है। ये 3 साल का ब्रेक है, यहाँ 2 साल का ब्रेक है, यहाँ 2 साल का ब्रेक है। एक तरीका ये हो गया इसको पूरा याद रखने का। बाकी इसमें सब में क्या करना है, 5-5+ करते जाना है। ठीक है, तो आपको सिंपली वे में मैं एक चीज बताता हूं, आप वो याद रख लो। यहाँ पर बोलो, कोड बोलो हमारे साथ, 555 354 255 255 555। देखो ऊपर भी 555 लिखा है, यहाँ भी 555 लिखा है मैंने। ये 354 बोल रहा हूं मैं और बीच में 255 255 है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, याद कैसे रहेगा, तो शुरू की जो 3 है उनको तो सिंपली याद रख सकते हो। बोले कैसे, 51 में 5 जोड़ोगे तो कितना जाएगा आपका 56, तो 51 से 56 एक पहली पंचवर्षीय योजना होगी। 56 में 5 जोड़ोगे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना होगी। 61 में 5 जोड़ोगे तो ये 66 तक आ जाएगी तीसरी। फिर आपका ये गैप आया है 3 ईयर का, यहाँ पर 3 ईयर का गैप निकल गया। ठीक है कि नहीं। अब चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 जोड़ना है। 66 में 3 जोड़ोगे तो 69 आ जाएगा, ये गैप निकल गया आपका। फिर 5 जोड़ोगे तो ये आ गया 69 से। ठीक, इस टाइप से आप इसको जोड़ करके लास्ट तक के ला सकते हो। ठीक, ऐसे करके आप पूरी की पूरी डेट्स क्या रख सकते हो, इसकी सीक्वेंस वाइज याद रख सकते हो। या तो डायरेक्टली ऐसा याद रख लो आपको, या तो मैंने बोला हूँ 66 से 69 ये अलग निकाल दो, और फिर आपका 78 से 80 अलग निकाल दो आपका, और आपका 90 से 92 ये अलग निकाल दो आप। ठीक है, इसके बाद बीच में जहां जहां पे जो है सब जगह पे जोड़ते जाओगे आप, आपका काम क्लियर हो जाएगा। बस बीच में 1-2 जगह पर सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर क्लैरिटी से देखो और समझ सकते हो। ओके, चले तो ध्यान पूरा यहाँ पर लगाएं, एक बार में हम याद कर लेंगे। और इतना ही याद नहीं करेंगे, हम इसको ये भी देखेंगे कि कैसे करके हमें इनकी प्राथमिकताएं याद रहेगी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना मैंने बता दिया। 51 से कब तक चली, 56, 56 से 61 और 61 से 66। फिर आपका योजना अवकाश आया है यहाँ पर 66 से 69 के बीच में। ठीक, तो यहां देखें तीनों के मॉडल लिखे हैं, तीनों की प्राथमिकताएं लिखी। ठीक है, फिर आ गई 69 से आपकी 74 तक के चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर 74 से 79 लिखा जाता है, बहुत सी जगह लिखा है, बट आप इसको 78 तक ही याद रखेंगे। अब तक की सबसे सफलतम पंचवर्षीय योजना है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके बाद रोलिंग प्लान आ जाता है 78 से 80, ये मैंने बताया था 2 साल का, ये बताया था आपको 3 साल का। इसके जस्ट बाद आप लोग आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ जाएगा आपका 80 से 85, 85 से 90 5, फिर ये 2 साल का ब्रेक लगेगा। फिर 92 से 97 5 साल, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017। बहुत सिंपली वे में आपको ये याद हो गया, सिस्टमैटिक हो गया। यहाँ पे रोक के 1-2 बार आप इसको एज इट इज वैसा ही कर ले जैसा मैंने आपको बताया था। क्या क्लैरिटी यहाँ पर? अब ध्यानपूर्वक देखें, पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो किसका मॉडल लगा था, हेराल्ड ओमर का लगा था। दूसरी पंचवर्षीय में किसका लगा था, तो पीसी महालनोबिस का लगा था। पहले में हेराल्ड ओमर, दूसरे में पीसी महालनोबिस, तीसरे में 3 लोग थे, 3 लोगों के मॉडल लगे, महालनोबिस, सुखमय चक्रवर्ती और प्रोफेसर सैंडी। ठीक है, तीसरी में 3 लोगों के मॉडल लगे हैं, दूसरी में पीसी महालनोबिस का लगा है, पहली में हेराल्ड ओमर का लगा है। ठीक है, चौथी में किसका लगा है, तो गॉडगिल 4 शब्द दिख रहे हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, डीपी धर, 5वीं डीपी धर, बोलो 5वीं डीपी धर। ठीक है, अनवरत योजना में जो गुन्नार मिल्डल है उस पर अभी हम लोग आते हैं। अभी जो आपकी यहाँ की बात है उसको करते हैं। 6वीं पंचवर्षीय योजना में 6 शब्द लिखे हैं, आगत निर्गत मॉडल या निवेश मॉडल भी इसे कहते हैं, आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत 6 शब्द लिखे हैं, 6 शब्द से इसको याद रख लें। ठीक है कि नहीं। चलें अब आगे बढ़ते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना
का मॉडल कौन सा है, तो बोले जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। कौन सा मॉडल? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। 2-3 बार इसको रीड आउट करें, आपको याद हो जाएगा। ठीक, 8वीं थोड़ी आईएमपी है, राव मोहन मॉडल। ठीक है, राव मोहन मॉडल, राव मोहन मॉडल, राव मोहन मॉडल। ठीक है, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, इन दोनों का मिक्स मॉडल लगा था 8वीं में, 92 से 97। इसके बाद आप 5 जोड़ोगे तो बाय सीक्वेंसली आपको ये क्या हो जाएगी, पूरी पूरी याद। अब फिर वापस आते हैं, फिर से की रीड आउट करते हैं। आप इसको 1-2 बार और रुक के देख लेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसी की डिटेल्ड वीडियो भी डली हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसी में आपको प्राइम मिनिस्टर भी याद करना है, तो प्राइम मिनिस्टर की भी 10-10 मिनट की पूरे वीडियो हैं। 2-3 बार आप देख लेंगे या एक बार देख के आप बना लेंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उनकी। ठीक है, तो पहली वाली क्या है, अब हम लोग तो आजाद हुए थे जस्ट, तो कृषि में हमारी आत्मनिर्भरता नहीं बची थी, तो हमको क्या चाहिए था, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस पे डिपेंडेंट थी, कृषि में आत्मनिर्भरता के लिए। दूसरे में क्या, सेकेंडरी सेक्टर जो था हमारा, भारी उद्योग, इनका विकास करना था। ठीक है, अब ये दोनों चीज हो जाती है तो उसके बाद क्या करें, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार में वृद्धि। ठीक है, अभी मैं नॉर्मली रीड आउट कर रहा हूँ, आप भी रीड आउट करें, लास्ट में ले जाके मैं इसको भी पढ़वा के कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर है। फिर योजना अवकाश लगा था यहाँ, तो 1-1 साल की 3 योजनाएं आई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, स्थिरता के साथ आर्थिक, अभी तक जितना कर लिया है उसके साथ में क्या किया जाए, विकास किया जाए। ठीक है, स्थिर होकर जितना हो चुका है उसको रोककर और आर्थिक विकास किया जाए, ये चौथी कहती थी। 5वीं क्या कहती है, गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, गरीबी को हटाना और जीवन स्तर को बढ़ाना, 5वीं। ठीक है, गरीबी उन्मूलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी अनवरत या रोलिंग प्लान 78 से 80, यहाँ पर भी 1-1 साल की 2 पंचवर्षीय योजना आई। गुन्नार मिर्डल का मॉडल यहाँ पर लगा हुआ था। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे गुन्नार मिर्डल की बुक का नाम बताएंगे जिसमें ये प्रतिपादित किया हुआ था इन्होंने, अनवरत योजना। ठीक है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आईएमपी उतना बताता हूँ। ठीक, 6वीं में आगत निर्गत मॉडल लगा यहाँ पर। फिर 5वीं में जो गरीबी उन्मूलन था उसी को उठा के लाओ, गरीबी उन्मूलन और असमानता में कमी या समानता लेके आना, असमानता में कमी या समानता लेके आना। ठीक है, फिर 7वीं रोजगार के नए अवसर और कृषि उत्पादन में वृद्धि, 7वीं में रोजगार के नए अवसर और कृषि उत्पादन वृद्धि। फिर 1-1 साल की 2 पंचवर्षीय योजना यहाँ आ गई। 8वीं मानव संसाधन विकास, HRD। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। 8वीं 9वीं कृषि व ग्रामीण विकास व जनसंख्या में कमी लेके आना। 10वीं पंचवर्षीय योजना बोल रही थी वृद्धि करना है, तो बोले स्वास्थ्य, शिक्षा और उपभोग स्तर में वृद्धि की जाए, बढ़ाया जाए, और कमी किसमें की जाए, मातृ मृत्यु दर और जो गरीबी है, निर्धनता, उसमें कमी की जाए। ठीक है, 11वीं बोलती है व्यापक व तेजी के साथ विकास और सतत व आर्थिक समावेशी विकास, बोलता है आपकी 12th पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नॉर्मली रीड आउट कर लिया। अब इसके बाद मैंने इसके लिए बहुत बेहतरीन आपके लिए एक कोड बना दिया, उससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब इसको क्या करो, 2-3 टाइम मेरे साथ रीड करोगे, आपके माइंड में सेटल हो जाएगा। बोले कृषि कर उद्योग लगा, कृषि कर उद्योग लगा, खाद्यान्न से रोजगार बढ़ा। अब मतलब कृषि कर पहली पंचवर्षीय योजना, उद्योग लगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसको पढ़ना पड़ेगा। खाद्यान्न से रोजगार बढ़ा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। समझ में आई बात। स्थिर हो आर्थिक विकास बढ़ा, चौथी पंचवर्षीय योजना, स्थिर हो आर्थिक विकास बढ़ा। गरीबी हटा जीवन स्तर बढ़ा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर गरीबी हटा समानता ला, 6वीं पंचवर्षीय योजना। नए रोजगार के साथ कृषि बढ़ा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पास मानव को संसाधन बना। ठीक है, 8वीं पास जो मानव है उसको क्या बनाना है, रिसोर्स बनाना, संसाधन बना। 8वीं पास हमको करनी है, गवर्नमेंट ने बोली हुई है ना, शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग यहाँ तक के। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को फॉर्मेट से पढ़ता जा। तो 9वीं 10वीं 11वीं को आपको फॉर्मेट से पढ़ना है और बाकी बची वाली को इस फॉर्मेट से आपको 2-3 टाइम रीड आउट करना है। ठीक है, अपने साथी मित्रों बहनों तक के जरूर पहुंचाएं, और इससे रिलेट करते हुए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ और ऐसे लगते हैं तो आप कमेंट सेशन में जरूर डालें, मैं आपको बहुत शॉर्टली और जल्दी से जल्दी बनाकर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों तक जरूर पहुंचाएं। ठीक, पीएम की कहानी भी पूरी की पूरी डेट वाइज आपको कंप्लीट याद हो जाएगी, लिंक डली हुई है डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल बेफिक्र होकर उसको भी आप पढ़ें। ठीक है, थोड़ा सा समय देके पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। समझ में आई बात प्यारी बहनों। तो कृषि कर उद्योग लगा, खाद्यान्न से रोजगार बढ़ा, स्थिर हो आर्थिक विकास बढ़ा, गरीबी हटा जीवन स्तर बढ़ा। फिर गरीबी हटा समानता ला, नए रोजगार के साथ कृषि बढ़ा। 8वीं पास मानव को संसाधन बना, 9वीं 10वीं 11वीं फॉर्मेट से पढ़ता जा। ये हो गई आपकी पूरी पंचवर्षीय योजना याद। और सिंपल ही पूरी की पूरी इसको सिस्टमैटिक याद रखने के लिए आप कोड याद रखना 555 354 255 255 555 2-3 टाइम्स इसको बोलें। पूरे यूट्यूब में ये कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, ताकि आपको ये याद हो जाए। ओके प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, मिलता हूं अपने नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें।